प्रिय भाई बहनों, अब ध्यान देंगे प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कार्य पर यदि ध्यान दिया जाए तो इसके पहले दो विचारधाराओं के तहत प्रबंध के कार्य के संदर्भ में बातें बताई गई थी, जिसमें नंबर 1 हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कार्यों का वर्गीकरण और नंबर 2 कुंटज तथा ओ'डोनेल द्वारा प्रबंध के कार्यों का वर्गीकरण बताया गया है। और यह भी बताया गया था कि जिस प्रकार से प्रबंध के परिभाषा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा, ठीक उसी प्रकार से प्रबंध के कार्यों को लेकर भी विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध के अलग अलग कार्य बताए हैं, जैसा कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 5 कार्य बतलाए हैं, कुंटज तथा ओ'डोनेल ने प्रबंध के 5 कार्य बतलाए हैं, आर.सी. डेविस ने प्रबंध के 3 कार्य बतलाए हैं, इसी प्रकार जॉर्ज आर. टेरी ने प्रबंध के 4 कार्य बतलाए हैं। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध के अलग अलग कार्य बतलाए हैं, लेकिन प्रबंध के मूलभूत जो कार्य हैं उन पर सभी विद्वान एकमत हैं, सबकी सहमति बनती है। तो प्रबंध के जो मूलभूत कार्य हैं उनकी ही जानकारी आज इस टॉपिक के तहत दी जा रही है। तो ध्यान देंगे, प्रबंध के मूलभूत कार्यों को यदि देखा जाए तो इसमें नंबर 1 आता है नियोजन, नंबर 2 संगठन, नंबर 3 नियुक्तिकरण, नंबर 4 निर्देशन और नंबर 5 नियंत्रण। तो इस प्रकार से प्रबंध के मूलभूत कार्य क्रमशः हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। प्रबंध के इन कार्यों में चौथा जो बिंदु है निर्देशन, निर्देशन को ध्यान देंगे। निर्देशन के अंतर्गत पुनः 4 बिंदु बनते हैं, जिसमें नंबर 1 पर्यवेक्षण, नंबर 2 संदेशवाहन, नंबर 3 नेतृत्व और नंबर 4 अभिप्रेरणा। आते हैं। तो इस प्रकार से प्रबंध के जो मूलभूत कार्य हैं क्रमशः नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण है, लेकिन इनमें से चौथे नंबर का जो बिंदु है निर्देशन, इसके अंतर्गत पुनः 4 बिंदु बनते हैं, जिसमें नंबर 1 पर्यवेक्षण, नंबर 2 संदेशवाहन और नंबर 3 नेतृत्व और नंबर 4 जो है अभिप्रेरणा आता है। अब इन्हीं का बारी बारी से अध्ययन करना है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। अब इसी में का जो पहला बिंदु है नियोजन। तो प्रबंध के कार्य के अंतर्गत पहला जो बिंदु है नियोजन, जिसे हम इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं।
इसी की जानकारी दी जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के संदर्भ में विचार विमर्श कर लेना नियोजन कहलाता है। व्यवसायिक परिवेश में भी ठीक ऐसा ही है। व्यवसायिक परिवेश में किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस किए जाने वाले कार्य के संदर्भ में विचार विमर्श करना, पूर्व योजना बनाना कि कौन सा कार्य किस समय किस प्रकार से पूर्ण करना है, इस तरह के तमाम बातों पर विचार विमर्श करना ही नियोजन कहलाता है। और इसी के अनुसार कार्य को अंतिम रूप दिया जाता है। यानी प्रबंध के कार्यों में अगर देखा जाए तो ये पहले नंबर पर आता है नियोजन, अर्थात व्यवसायिक परिवेश में किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के संदर्भ में जो विचार विमर्श किया जाता है उसे हम नियोजन कहते हैं। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, डायग्राम के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि नियोजन के अंतर्गत कुल 9 बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि आप सेंटर में देख पा रहे हैं, नियोजन प्रक्रिया में शामिल है। और अब इसके जस्ट बगल वाले सर्किल में देख पा रहे हैं कि नियोजन के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको क्रमशः दर्शाया गया है और अंत वाले सर्किल में नंबरिंग की गई है। तो नंबर 1 यानी नियोजन के अंतर्गत जो पहला कार्य होता है वो क्या होता है? पूर्वानुमान लगाना। यानी किसी कार्य को करने से पूर्व कुछ आपको पूर्वानुमान लगाना होता है और उसी के अनुरूप रणनीति तय करनी पड़ती है और उसी रणनीति के तहत व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण करना होता है, तब जाकर के संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से नियोजन के अंदर जो पहला कार्य बनता है वो बनता है पूर्वानुमान लगाना। नंबर 2 लक्ष्य निर्धारित करना। जाहिर सी बात है कि जिस किसी कार्य को किया जा रहा है उसका कोई ना कोई लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, तो उसको निर्धारित करना ये नियोजन के अंतर्गत ही आता है। नंबर 3 सर्वोत्तम उपाय करना। जाहिर सी बात है कि कोई भी संस्था यही चाहती है कि ससमय सफलता की प्राप्ति हो। इसके लिए नियोजन के अंतर्गत तीसरे नंबर पर सर्वोत्तम उपाय करना बिंदु को रखा गया है, अर्थात सफलता प्राप्ति के लिए जो बेहतर से बेहतर कदम हो सकते हैं उसे उठाना आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए तीसरा जो ये बिंदु बनता है नियोजन के अंतर्गत सर्वोत्तम उपाय करना होता है। यानी संस्था के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप बनते हैं उन क्रियाकलापों को अपनाना, ये तीसरा नंबर क्या आता है? सर्वोत्तम उपाय करना। और नेक्स्ट नंबर 4 निर्णय करना। जाहिर सी बात है कि ससमय यदि डिसीजन ठीक प्रकार से नहीं लिया जाएगा तो संस्था के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति ससमय नहीं हो पाएगी। तो चौथे नंबर पे नियोजन के अंतर्गत निर्णय करना बिंदु को रखा गया है। नेक्स्ट नंबर 5वां है उचित नीतियों का निर्धारण, अर्थात जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं इसके संदर्भ में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के स्तर टॉपिक के तहत आप सभी को जानकारी दी गई थी कि जो शीर्ष स्तरीय प्रबंध होता है जिसके अंतर्गत संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इत्यादि मुख्य तौर पर आते हैं, तो उनके द्वारा संस्था के संदर्भ में नीतियों का निर्धारण किया जाता है और उन्हीं नीतियों के अनुसार अन्य प्रबंधकों को कार्य करना होता है। यानी जो नीतियां शीर्ष स्तरीय प्रबंध के द्वारा निर्धारित की जाती हैं उन नीतियों को कार्य रूप में परिणित करने की जो जिम्मेदारी होती है, जो भूमिका का निर्वहन करना होता है, वह मध्यस्थीय प्रबंधकों के द्वारा करना होता है।
मध्यस्थी प्रबंध में जो व्यक्ति विशेष आते हैं उनके द्वारा करना होता है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि नियोजन के अंतर्गत 5वें नंबर पर आता है उचित नीतियों का निर्धारण, जो कि संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5, बजट बनाना। तो बजट बनाने का जो कार्य है यह भी शीर्ष स्तरीय प्रबंध के द्वारा ही संपन्न होता है, जबकि बजट की व्याख्या करने की जो बात है यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो नियोजन के अंतर्गत 6वें नंबर पे बजट बनाना आता है। नेक्स्ट नंबर 7, नियम बनाना। तो जाहिर सी बात है कि जिस कार्य को लेकर आगामी कदम उठाए जा रहे हैं उसके संदर्भ में क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, किन नियमों के तहत उस कार्य को पूर्ण करना है, कब तक कर लेना है, इस तरह की जो तमाम बातें होती हैं वह नियोजन के अंतर्गत आती हैं, जिसे कि 7वें नंबर पे रखा गया है नियम बनाना। नेक्स्ट नंबर है क्रियाविधि। तो जो कि 8वां बिंदु है क्रियाविधि। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाएंगे संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उसका उल्लेख इस बिंदु के तहत किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 9, जो कि लास्ट है, मोर्चाबंदी करना। जाहिर सी बात है कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से युद्ध के समय मोर्चाबंदी की जाती थी और दुश्मनों पर विजय प्राप्त किया जाता था, ठीक उसी प्रकार से व्यवसायिक परिवेश में भी मोर्चाबंदी ससमय करना होता है। यानी जो दूसरे व्यवसायी हैं उनसे हमारी कड़ी प्रतियोगिता होती रहती है, तो अन्य व्यापारियों से अपनी संस्था को सफलता के शिखर पर सर्वप्रथम पहुंचाने के लिए मोर्चाबंदी भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कुल 9 पॉइंट्स नियोजन के तहत बनते हैं। तो प्रबंध का यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नियोजन, जिसके तहत कुल 9 पॉइंट्स बनते हैं और इनके बारे में बारी बारी से जानकारी दी गई है। अब नियोजन के बाद जो अगला नंबर है संगठन, अब इसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी।